देखिए, यहाँ मटिहानी हाई स्कूल में जो औराई विधानसभा अंतर्गत आती है, यहाँ पे हमारे कल आदरणीय प्रशांत किशोर जी का बिहार बदलाव रैली होना है। जिस तरह से तैयारी है, वो तैयारी आप लोग दिखाइए लोगों को, और यहाँ जन सैलाब उमड़ने वाला है। आखिर प्रशांत किशोर जी मतलब जा रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं। तो बदलाव, लालू यादव भी आए थे तो बदलाव की बात कहे थे, नीतीश जी भी आए तो बदलाव की बात कहे, और प्रशांत जी भी बदलाव की बात कर रहे हैं। तो किस तरह का बदलाव होना है? देखिए, बदलाव कह देना और कर देना, ये बहुत अंतर होता है। जब लालू जी आए थे तो उस समय जिस चीज के लिए बदलाव की बातें कहे थे, तो वो थोड़ा बहुत बदलाव दिखा था। लेकिन अगले 5 वर्षीय 10 वर्षीय जब उनका काम हुआ, जो उनकी जाति हावी हुई, जो लाठी पिलाओ, ये सारी कहानी जो चली, लाठी में तेल लगाओ, ये सब, ये उस टाइप की बदलाव थी। उसके बाद जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने, तो इनका भी बदलाव, वो रोड मैप का बदलाव दिखा, जो 5 वर्षीय जो स्टार्टिंग था वो दिखा। लेकिन उसके बाद से कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। बदलाव एक ही मामले में हुआ है कि हमारा बिहार मजदूर का फैक्ट्री बना है। ये सबसे बड़ा बदलाव ये 35 साल के अंदर देखा गया है। तो प्रशांत जी के आने से मतलब किस चीज की बदलाव होगी? ये पूरे बिहार की बदलाव होगी, उन बच्चों की बदलाव होगी जो बच्चे आज सरकारी स्कूल में भटक रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, जब सियान हो जा रहे हैं तो कॉलेज में बिना पढ़ाई के डिग्री ले रहे हैं, उस चीज की बदलाव होगी। ये बदलाव हमारे बुजुर्गों का होगा, हमारे विडो महिलाओं की होगी। वो बदलाव हमारे 60 वर्ष बाद वाले महिलाओं की होना है, जो 400 रुपये जो एक लॉलीपॉप की तरह दे के ठगा जा रहा है, उस महिलाओं का बदलाव होना है। ये बदलाव होना है हमारे युवाओं का, जो आज पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी बेरोजगार होकर घर पे बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है। ये बदलाव उन मजदूरों का होगा जो बाहर जाके 10,000, 12,000, 15,000 रुपये पे नौकरी करने पे मजबूर है, बिहारी शब्द गाली सुनने पे मजबूर है। ये उन सारी चीजों की बदलाव होना। एक बिहारी शो पे बिहारी की बात आपने किया है, तो चिराग पासवान जी भी मतलब बिहारी का अपमान हुआ था, उसमें चिराग पासवान की बात करने के लिए सभी नेता बोलते हैं, ये एकदम सच्चाई है। लेकिन एक महाराष्ट्र चुनाव उठा के देख लीजिए, जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब वहां का इलेक्शन मैनेजमेंट में थे, जब वो टर्म ऑफ कंडीशन डाले, तो वहां पे देखिए कि हमारे बिहारी शब्द को कितना इज्जत दिया गया है। वो बदले में सिर्फ यही मांगे थे कि हमारे बिहार वासियों को इज्जत मिलना चाहिए। आज जो इज्जत हमारी बिहारी को कुछ परसेंटेज मिलना चालू हुआ है, वो महाराष्ट्र है, और जहां आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन है। प्रशांत किशोर जी किस किस राज्य में जाकर के इस बिहारी को मतलब वो दिलाएंगे, थोड़ा हक दिलाएंगे? देखिए, किसी भी राज्य में अब जाने की जरूरत नहीं है। उस समय हमारी पार्टी नहीं बनी थी, इसलिए किसी भी राज्य में जाके इस तरह की बातें की है। अब किसी भी राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। ये बिहार बदलाव इस मामले में हो रहा है कि इसी साल छठ पर्व में जो भी हमारे गांव लौटेंगे, जो भी बिहार लौटेंगे, उनको बिहार से बाहर न जाने देने की ये संकल्प लिया गया है, और ये हर हाल में पूरा किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, छठ की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब अभी छठ तक में तो चुनाव समाप्त भी नहीं होगा, फिर उस समय तक आप कैसे मतलब छठ में जो वापिस आएंगे वो बाहर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? नहीं, देखिए, चुनाव का आवड़ जो है वो छठ और दिवाली, दशहरा से लेके आपका दिवाली, छठ के बाद, हमको लगता है छठ के बाद 3 फेज में होना जो इलेक्शन है, वो एक फेज बच जाएगा। बाकी आपका इलेक्शन छठ के नियर अबाउट निकल जाएगा। फिर भी आप कह रहे हैं कि छठ बाद किसी को बाहर नहीं जाना होगा। तो छठ बाद 8 से 10 दिन बाद, 8 से 10 दिन बाद तो रिजल्ट आ जाएगा। 10 नवंबर तक तो सरकार बदल जाना है यहाँ, तो 10 नवंबर तक तो रुकेंगे ही ना हमारे बिहारी भाई, क्योंकि वो चुनाव नतीजा को इंतजार करेंगे। वो देखना चाहेंगे कि हमारा बिहार, जो हम अपने अंगूठा से बिहार बदलने की चाह बना है, जो वोटिंग किए हैं, वो हमारा बिहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो ये मजदूर रुकेंगे तो मजदूर को क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा, ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। देखिए, हमारे नेता भी बोलते हैं कि जो भी मजदूर भाई आएंगे उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये पहला मुद्दा उठता है कि भाई 2 महीना में, 1 महीना में सरकार बनते ही फैक्ट्री तो नहीं लग जाएगी। फैक्ट्री लगने में लगेगा साल 2 साल समय, लेकिन इसके लिए हमारे पास, हम सभी जन स्वराज के पास एक प्लान है। जो महिलाओं को रोजगार देने की बातें हो रही है, जो महिलाओं को ऋण देने की बातें हो रही है, जो अभी समूह में 20,000, 25,000, 50,000 रुपया उठा के वो लोग 15% से लेके 36% तक यूज कर रहे हैं,
वो पैसा को हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम सारे महिलाओं को 1 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक ऋण देंगे। वो भी जो हमारे बिहार का जितने भी पैसा है बैंक में, जो पर डे का ट्रांजेक्शन होता है, जो पर डे किसी न किसी स्टेट में बड़े बड़े फैक्ट्रियों को फाइनेंस हो रही, वो सारे पैसा बैंक के द्वारा रोका जाएगा और उस पैसा से ऋण दिया जाएगा। और वहां छोटे छोटे आलू चिप्स का फैक्ट्री, चॉकलेट का फैक्ट्री, बिस्किट का फैक्ट्री लगाया जाएगा और उन सारे मजदूर भाइयों को उस जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। किसी को सेल्स में लगाया जाएगा, किसी को ट्रेनिंग किया जाएगा। इस तरह से हमारी प्लानिंग में चल रही है। क्या ये प्लानिंग मतलब करते करते लगता है कि कुछ समय बीत जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बीतेगा। ये फैक्ट्री लगाएंगे तब समय बीतेगा, लेकिन घरेलू उद्योग करने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। वो हम समझते हैं कि किसी भी उद्योग को स्टार्ट करने के लिए 20 से 25 दिन काफी है। घरेलू उद्योग छोटा छोटा, प्रशांत जी का मुख्य उद्देश्य है सबसे पहले युवाओं का पलायन बंद करना, दूसरा है महिलाओं को सस्ता ऋण देना, तीसरा है बुजुर्गों का पेंशन जो 400 रुपया जो लॉलीपॉप दे रही है। सारे सरकार अभी तक लॉलीपॉप दे के बैठा है हमारे उन बुजुर्गों, चाचा को, दिव्यांग को, उनसे 400 रुपया से वंचित करके बढ़ा के 2000 रुपया करना है। चौथा है हमारा आपका किसान बेहतर कमाई की व्यवस्था, जैसे मनरेगा के तहत किसान को जो है उचित व्यवस्था दिलाना, मजदूरी दिलवाना। पांचवा है हमारा विश्व स्तरीय शिक्षा। हो सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो अभी शिक्षा दी जा रही है, जो मिडिल स्कूल में दी जा रही है। प्रशांत किशोर जी कहें कि प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे हर पंचायत में एक स्कूल दिया जाएगा, क्या वो संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दो चीज तुरंत नहीं हो जाएगा। जैसे कि फैक्ट्रियां तुरंत नहीं लगेगी और नेतरहाट जैसे स्कूल भी तुरंत नहीं खुलेंगे। उस स्थिति में फिर बच्चों के लिए हम सभी लोगों के पास प्लान है, वो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, निजी वही के नियर अबाउट स्कूल में, वहां उन्हें एडमिशन दिया जाएगा और उनका टोटल फी सरकार द्वारा पे किया जाएगा।